हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृषाणु क्लासेज में। बच्चों, इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के क्लास 10 के अध्याय 5 के यानी समानांतर श्रेणी के जितने भी पीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी हर एक टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, यानी इस वीडियो को देखने के बाद में आपको दूसरे जगह से कहीं भी इस चैप्टर के लिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चंस है। इसमें 40 क्वेश्चंस है, तो अलग अलग प्रकार के तो मैथ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम सब एक एक करके आपको सोल्व करके बताएंगे कि कौन कैसे बन रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी -10, -6, -2 और 4 का सार्व अंतर क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, सार्व अंतर पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है, डी पूछ रहा है। डी का मान क्या है, तो सबसे पहले हम डी का मान निकालेंगे। डी बराबर कितना होता है, यानी सारा अंतर बराबर होता है और दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी ए2 माइनस ए1। यहाँ पर ए2 क्या है, ए2 आपका सेकेंड पद है, ये क्या है -6 है, और ए1 आपका -10 है, यानी ए2 का मान कितना है, -6 है। अब माइनस कितना है, माइनस ए1 का मान कितना है, -10। यहाँ पर -10 रखिएगा, कितना हो जाएगा, -6 माइनस माइनस +10, यानी कितना हो गया, 10 है और -6 है। 10 में से -6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, आपका 4 बचेगा, यानी 4 क्या आ रहा है, 4 आपका सार्व अंतर आ रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x+2, 3x और 4x+1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे दिया गया है, यह क्या है, समानांतर श्रेणी में है, x+1, x+2, 3x और 4x+1 क्या है, समानांतर श्रेणी में। समानांतर श्रेणी में यानी क्या है, a1 एक को a1 मान लीजिए, एक को a2 और एक को a3 मान लीजिए। तो इसमें x का मान बताना है, x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं किसी भी समानांतर श्रेणी में कोई भी संख्या एपी में तभी होगा जब लगातार दो पदों का अंतर, यानी उसका डी क्या होगा, बराबर होगा। तो 3 पद दिया हुआ है, मान लीजिए सपोज क्या है, पहला पद है या दूसरा पद है या तीसरा पद है, तो हम इस तीनों से रिलेटेड हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। यानी जब पहली बार डी निकालेंगे क्या होगा, डी बराबर कितना होता है, ए2 माइनस ए1 और ए3 माइनस ए2, दोनों क्या है, ए2 है, दोनों क्या है, सेम है, लगातार दो पदों का अंतर, यानी आप ए2 माइनस ए1 भी ले सकते हैं या ए3 माइनस ए2 भी ले सकते हैं। तो ए2 माइनस ए1 हम निकाल लिए, जो कि क्या डी के बराबर होगा, और ए3 माइनस ए2 यानी ये भी क्या होगा, डी के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम मान को पुट कीजिए, ए2 क्या है, ए2 3x है, 3x माइनस ए1 क्या है, ए1 x+2 है, जो कि किसके बराबर होगा, a3 माइनस ए2 के। a3 क्या आपका 4x+1 माइनस ए2 क्या है, ए2 आपका है 3x। तो आप दोनों को इक्वेट कीजिए, देखिए आपका x का मान निकल जाएगा। तो 3x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 4x माइनस 3 कितना हो जाएगा, x बचेगा, x+1। अब चर को एक साइड में कीजिए और अचर को एक साइड में कीजिए। चर देखिए कितना हो जाएगा, 3x माइनस x हो जाएगा, तो कितना होगा 2x, और -2 इधर है तो इधर हम काट दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, क्या है, x इधर है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 1 क्या हो जाएगा, या आपका यहाँ पे हो जाएगा -2 है, यहाँ पे +2 हो गया। आइए, तो 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 3, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, x का मान 3 हो गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे, हम पेन का कलर थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं। यहाँ पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 है, समानांतर श्रेणी इतना मतलब 0, -4, -8, -12 का सार्वंतर है। फिर यहाँ पे क्या डी पूछ रहा है, सार्वंतर यानी डी क्या है। तो डी क्या होता है, ए2 माइनस ए1 होता है, लगातार दो पदों के अंतर, इक्वल टू ए2 माइनस ए1। ए2 यहाँ पे क्या है, ए2 -4 है, -4, ए1 क्या है, 0 है, 0 क्या हो जाएगा, -4। यहाँ से भी क्या -4 ही आया। अगर आप बराबर क्या होता है, लगातार दो अंतर, यानी ए3 माइनस ए2 निकालते या ए4 माइनस
A3 निकालते तो फिर भी -4 आता है, आपको विश्वास नहीं है तो निकाल दे रहे हैं। A3 कितना है, A3 यहाँ पर -8 है, तो -8 अब माइनस A2 कितना है, -4 है, -4 तो कितना हो जाएगा, -8 माइनस माइनस प्लस 4 तो कितना आया, -4। कैसे भी कीजिएगा तो आप -4 आएगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी -4 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4, समानांतर श्रेणी 2 7 10 दिया हुआ है का 10वां पद है। यहाँ पर क्या हुआ, एक समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसमें क्या पूछ रहा है, 10वां पद पूछ रहा है, यानी A10 पूछ रहा है। A10 पूछ रहा है तो A10 कितना होता है, हम आपको पता है A10 होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी an का फॉर्मूला कितना होता है, an इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस A10 पूछ रहा है ना, A10 पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव जैसा बनाना है, इसको सब्जेक्टिव नहीं बनाना है। तो A1 का मान कितना है, A का मान यह हो जाएगा, A का मान यह हो जाएगा, और D का मान कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1, यानी A2 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5 आ गया। तो A प्राप्त हो गया आपको और D प्राप्त हो गया। इसमें क्या करना है, A का मान रखना है और D का मान रखना है, और आपको क्या करना है, A10 निकाल देना है। देखिए मैथ है, थोड़ा आपको समय लगेगा, समझा समझा के बता रहे हैं। वैसे में अगर अपने तरीका से बनाते या जैसे आप बनाएंगे वैसे बनाएंगे तो बहुत जल्द हो जाएगा, बट हमको समझा समझा के बताना होगा, क्योंकि सब किसी को सब चीज आता नहीं है, ठीक है, तो हम बता रहे हैं ताकि जिसको आता है वो ठीक है, जिसको नहीं आता है वो सीख जाए। तो A10 बोल रहा है, तो A का मान कितना है, यहाँ पर A का मान आपका है 2 दिया हुआ, 2 प्लस n का मान कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5, कितना होगा 2 प्लस 9 इंटू 5, यानी 2 प्लस 9 पचे 45, इसको कितना हो जाएगा 47। तो 47 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी इतना 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 का सार्वंतर है, आपके पास समानांतर श्रेणी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है और तीसरा पद, यहाँ पे चौथा पद, तो इसका सार्वंतर यानी डी पूछ रहा है, तो डी में कितना होता है A2 माइनस A1, यानी A2 का मान कितना है 5/4 माइनस A1 का मान कितना है 3/4। तो जब हम घटाव करेंगे तो नीचे 4 ही आएगा, ऊपर 5 माइनस 3, यानी 5 में से 3 जाएगा तो 2/4, यानी 1/2 हो गया। तो 1/2 किसमें है, 1/2 ऑप्शन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, समानांतर श्रेणी 25 20 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, आपको बताना है इसमें कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। तो मान लीजिए nवां पद ऋणात्मक है, ठीक है, माना कि nवां पद क्या है, ऋणात्मक है, nवां पद ऋणात्मक है। तो nवां पद ऋणात्मक तो क्या कीजिएगा, आप मान लीजिए nवां पद ऋणात्मक है, यानी जीरो से क्या हो जाएगा, जीरो से पहला पद क्या है आपका, मतलब इसमें हम निकाल रहे हैं आपको an इज लेस देन इक्वल टू कितना 0, पहला पद है जो कि इससे कम है, तो an का मान निकालते हैं, an कितना हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेस देन कितना, लेस देन इक्वल टू नहीं रहेगा, लेस देन केवल लेस देन रहेगा, ठीक है, यानी क्योंकि छोटा है, लेस देन 0। तो चलिए a का मान कितना है, a का मान यहाँ पर 25 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान A2 माइनस A1, डी का मान डी इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी 20 माइनस 25 तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, यहाँ पे -5 हो गया, लेस देन इक्वल टू 0, 25 इधर से इधर कर रहे हैं तो -1 इंटू -5 लेस देन, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, देखिए माइनस इधर है 5 में तो माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो कितना माइनस माइनस डायरेक्टली नहीं कटता, रुको रुको बता रहा हूँ, इधर इधर डायरेक्टली माइनस माइनस नहीं कटता है, माइनस इधर है माइनस इधर है, फिर हम माइनस इधर से गुना करेंगे इधर गुना करेंगे तो आपका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, n-1 इंटू ग्रेटर देन इतना हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 5 है
तो 5 हम क्या करेंगे, 5 इसमें था, 5 था तो हम 5 इधर भेजेंगे, n-1 कितना हो जाएगा, 5 तो कितना आ गया, 5 आ गया, n-1 लेस देन 5 कितना हो जाएगा, n इज ग्रेटर देन 5 प्लस 1, तो n कितना हो गया आपका, 6 आ गया। यानी छठा पद क्या होगा, जो प्रथम छठा पद होगा वही क्या होगा आपका, ऋणात्मक होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी नहीं है। समानांतर श्रेणी होने के लिए क्या होना चाहिए, आपको लगातार दो पदों का अंतर बराबर होना चाहिए। समानांतर श्रेणी होने के लिए लगातार दो पदों का अंतर बराबर होना चाहिए। तो देखिएगा सबका सार्वंतर निकालिए, देखिए जी किसमें आप वैसे में देखिएगा तो यह एक ऐसा पद है, 3 नंबर ऑप्शन, इसमें दिखा रहा है कि इसका सार्वंतर कभी भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 0.3 है, 0.33 है, और यहाँ पे क्या है, और इस सब का जो अंतर है आप निकालिएगा, ई वाला इसका अंतर सार्वंतर निकालिएगा तो इसका भी कॉमन डी आएगा, और यहाँ पे निकालिएगा इसका भी सार्वंतर बराबर आएगा और इसका भी बराबर आएगा, बट इसका सार्वंतर बराबर नहीं आ सकता है, क्योंकि आपको विश्वास नहीं रहा तो हम क्या कर निकाल दे रहे हैं, डी इसका सार्वंतर निकाल रहे हैं, डी बराबर A2 माइनस A1 होता है, A1 A2 कितना है 0.33 माइनस A1 0.38 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 रख दीजिए, 3 में से 0 गया 0, फिर 3 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा, 3 आएगा यहाँ पे 0, फिर 0 आ गया, इतना कितना आ गया 0.03 हो गया। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, फिर डी निकालिएगा, डी इजकल टू A3 माइनस A2, A3 कितना है, A3 आपका है 0.333 माइनस एक और कितना है A2 कितना है 0.33, अब यहाँ पे एक 0 दे दीजिए, 3 में से 0 गया तो 0 बचा, तो 3 बचा, 3 में से 0 गया तो 3 बचा, फिर 3 में से 3 गया 0, फिर 3 में से 3 गया 0.0, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 0.03 आ रहा है डी, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 0.003 आ रहा है, ये दोनों डी बराबर है, दोनों डी बराबर नहीं है, इसका ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, वो सार्वंतर मतलब यानी श्रेणी में नहीं है, ठीक है, इसका सार्वंतर समान नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो इस तीनों का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपका सार्वंतर बराबर आएगा, यानी तीनों यह और यह क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सही होगा, यही सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, यही एक ऐसा पद मतलब समानांतर श्रेणी है जो कि मतलब शब्दों का समूह, अंकों का समूह है जो कि समानांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी है, वहां पे क्या था कौन समानांतर श्रेणी नहीं है, और यहाँ पे पूछ रहा है कौन समानांतर श्रेणी है, तो यहाँ पे देखिए आपको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक का स्क्वायर कितना होगा, एक का स्क्वायर एक ही होगा, फिर 5 का स्क्वायर 50 25, फिर 7 से 49, यहाँ पे कितना हो जाएगा 73, ये ऐसे ऐसे करते हुए जा रहा है, इसका सार अंतर निकालिए, इसका इसका अंतर, इसका इसका अंतर और इसका इसका अंतर अगर बराबर आ रहा है इसका मतलब सही है। 25 में से एक जगह कितना बचेगा 24 बचेगा, फिर 49 में से 25 जाएगा, 49 में से 25 जाएगा तो फिर भी 24 बचेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे से 73 में से 49 जाएगा, फिर भी यहाँ पे 24 बचेगा। देखिए तीनों क्या आ रहा है, तीनों सेम आ रहा है, यानी ये तो क्या है समानांतर श्रेणी में है, पहला ही ऑप्शन क्या है करेक्ट हो गया, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो हम और लास्ट तीन ऑप्शन को हम छोड़ देंगे, अगर पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा तो हम दूसरा चेक करेंगे, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा करेंगे, तीसरा नहीं हुआ तो चौथा करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि संख्या इतना इतना तथा इतना समानांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कॉमन छूट गया, ठीक है, बोल रहा है कि संख्या इतना इतना और इतना समानांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक सेम टू वैसा ही क्वेश्चन है, शायद मे भी सेकेंड नंबर क्वेश्चन या थर्ड नंबर क्वेश्चन था। क्या करना है आपको d का मान निकालना है, और किसी भी समानांतर श्रेणी में क्या होता है d बराबर होता है, तो d का मान निकालेंगे और इक्वेट कर देंगे, जब इक्वेट करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, पहला यह क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा, यह A2 हो गया और यह A3 हो गया, तो d बराबर कितना होता है, d बराबर A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, यहाँ पे आइए A2 माइनस A1 कितना देगा, A2 कितना है यहाँ पे
3x माइनस प्लस 2 माइनस कितना 2x माइनस 1 इक्वल टू कितना a3 माइनस a2 यानी 6x माइनस 1 माइनस 3x प्लस 2। अब इसको इक्वेट कीजिए 3x प्लस 2 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 6x माइनस 1 माइनस इधर जाएगा तो कितना जाएगा माइनस 3x माइनस 2 क्योंकि माइनस प्लस माइनस फिर माइनस प्लस माइनस हो गया। अब चार को एक साइड में और अचर को एक साइड में कीजिए तो 3x में से 2x कितना बचेगा x बचेगा और यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6x में से 3x जाएगा तो 3x माइनस 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 कितना -1 है -2 है तो -3 हो गया। यहाँ पे 3x को इधर भेज दे या हम 3x को यहीं पर हम दे रहे हैं और 3 को इधर भेज दे रहे हैं 3 यहाँ पे माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे x क्या है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो माइनस x हो गया या यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर 2x हो गया। अब देखिए 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा 6/2 इक्वल टू x तो कितना हो गया 3 हो गया इसलिए x बराबर कितना आ गया 3 आ गया था ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 10 शायद लग रहा है हम इस वीडियो को जो 40 क्वेश्चन है इसको दो पार्ट में बनाना पड़ेगा यानी एक पार्ट में हम 20 क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं और दूसरे पार्ट में हम 20 क्वेश्चन सोल्व कर देंगे क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि हर एक क्वेश्चन को समझाना पड़ रहा है। ठीक है देखिए फिर यहाँ पे दिया हुआ है यदि एपी p+1 2p+1 4p-1 एपी में है तो p का मान ज्ञात कीजिए सेम सेम वैसा ही क्वेश्चन है यानी डी का मान हम निकालेंगे क्योंकि किसी भी कोई भी अगर संख्या कोई भी संख्या अगर समूह अगर एपी में है तो क्या होगा उसके सार अंतर बराबर होंगे a1 इसको मान लेते हैं हम इसको a2 मानेंगे और इसको a3 मानेंगे और डी निकाल देंगे डी का मान निकालिए डी बराबर कितना होगा a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 या a2 कितना है यहाँ पर 2p+1 माइनस a1 कितना है p1+1 इक्वल टू a3 कितना है 4p-1 माइनस a2 कितना है 2p+1 2p+1 अब क्या कीजिए इसको इसका मान निकालिए देखिए 2p+1 माइनस p माइनस प्लस -1 इक्वल टू 4p-1 माइनस 2p-1 देखिए 2p माइनस p जाएगा तो कितना बचेगा केवल p बचेगा अब +1 -1 कट गया यानी इधर केवल p बचेगा यहाँ पे 4p माइनस 2p कितना तो 2p बचेगा फिर माइनस 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 -1 कितना हो जाएगा -2 बचेगा। अब आइए अब -2 को इधर कर दे रहे हैं तो +2 इधर हो जाएगा और इधर माइनस प्लस p है तो इधर क्या आ जाएगा 2p माइनस p हो जाएगा यानी 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा p इसलिए p इक्वल टू कितना हो गया 2 आ गया यानी p का मान 2 आएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दिया हुआ है यदि ईपी के प्रथम पद ए और सारवंतर यहाँ पे सारवंतर होगा ठीक है सारवंतर डी है तो एपी होगा यानी एपी का जो होता है वो बताना है इसमें एपी क्या होगा एपी तो पहला पद क्या ए कितना होता है ए होता है ए टू कितना होता है ए प्लस डी होता है ए थ्री कितना होता है ए प्लस टू डी होता है और ए फोर कितना होता है ए प्लस थ्री डी होता है। तो देखिए इसमें कौन सा है लगातार मतलब पहले ए आना चाहिए फिर ए डी आना चाहिए फिर ए प्लस टू डी आना चाहिए फिर ए प्लस थ्री डी आना चाहिए तो देखिए कौन सा होगा देखिए इसमें क्या है ए प्लस डी है ए प्लस टू डी है तो ए भी तो करेक्ट ए भी करेक्ट है ए है ए प्लस डी है ए प्लस टू डी है तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब आगे देखिए ए है ए प्लस थ्री डी है देखिए तो बीच में आना चाहिए टू डी तो नहीं है ई वाला नहीं होगा ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है आपका यानी चलिए अगले 12 नंबर क्वेश्चन है
जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार अंतर 3 हो तो एपी के 3 पद होंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये प्रथम पद यानी a1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 और d इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो प्रथम के 3 पद यानी a1 a2 और a3 होंगे। a1 बराबर क्या बताएं, a1 बराबर तो ये होगा और a2 बराबर a प्लस डी होगा और a3 बराबर a प्लस 2d होता है। अब चलिए मान रखिए a का मान a हो जाएगा और a प्लस डी कितना होगा 2 प्लस 3 यानी 5 हो गया। और यहाँ पे a प्लस 2d कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 3 यानी 2 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी 258 किसमें है 258 यानी ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर एपी 4 10 16 22 और 28 का सार बनता है, यानी फिर डी पूछ रहा है। डी कितना होता है a2 माइनस a1। लगभग इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत देख लिए तो आपको आ जाना चाहिए। a2 कितना है यहाँ पर 16 है माइनस 10 तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भी करेक्ट हो गया। यहाँ पर अगर लगता है हमको क्वेश्चन को बताना चाहिए वहां पे हम ज्यादा समय दे रहे हैं, और जहां हमको लगता है कि हम क्वेश्चन बता चुके हैं या आपसे हो जाएगा वहां पे हम मतलब जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है, फिर वही आपको देखना है सार अंतर निकालना है। अंतर किसमें बराबर, देखिए यहाँ दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। तो दोनों का बराबर है यानी डी निकालना बराबर है या नहीं है, तो ई वाला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए -6 और यहाँ पे क्या क्या है -10 है और -6 है तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा आपको a2 माइनस a1 यानी a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा a2 कितना है -6 है माइनस -10 तो कितना हो जाएगा -6 प्लस 10 इक्वल टू 4 हो गया 4 हो गया। फिर देखिए फिर कितना हो जाएगा आपका सेकंड निकालेंगे डी यानी सेकंड वाला डी निकालेंगे तो हो गया फिर सेकंड a3 माइनस a2 यानी -2 माइनस इंटू -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 प्लस 6 यानी 4। तो लग रहा है यही ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा करेक्ट होगा क्योंकि लगातार दो पदों का अंतर क्या है समान है 4 है। यही ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में समानांतर श्रेणी इतना 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 पूछ क्या रहा है, समानांतर श्रेणी इतना 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 में भी पूछ रहा है कि इसका सार अंतर, क्योंकि इसमें आगे कुछ नहीं दिया हुआ है तो पूछ रहा होगा सार अंतर वही डी पूछ रहा होगा। तो डी वाला निकालिए कितना हो जाएगा a2 माइनस a1 a2 कितना है a2 यह है और a1 यह है a2 माइनस a1 a2 1/8 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा 1/8 ही होगा यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है समानांतर श्रेणी इतना इतना और इतना का चौथा पद होगा, यानी क्या पूछ रहा है ये 4 पूछ रहा है ए प्लस 3d। तो सबसे पहले हमको ए 4 निकालने के लिए ए चाहिए तो ए क्या है √7 है और डी कितना हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा आपका डी बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1 यानी a2 कितना है √28 है माइनस √7 है 28 है तो देखिए 28 से 7 चौका 28 होता है तो √7 इंटू 4 हम मेरा क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा 4 बाहर आएगा तो 2 लेकर आएगा √7 बाहर आ गया तो देखिए क्या हो जाएगा √7 में से 2 √7 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा √7 बचेगा यानी डी का मान कितना आ गया डी का मान आपका √7 आ गया। और फर्स्ट पद भी क्या दिया हुआ है √7 ही दिया हुआ है। यहाँ पे मान रखिए √7 प्लस 3 इंटू √7 कितना हो जाएगा √7 प्लस 3 √7 यानी 4 √7 हो गया 4 हो गया। अब 4 √7 देखिए यहाँ पे कहीं भी नहीं दिखा रहा है बाहर क्या है रूट के बाहर कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको अंदर करेंगे। जब 4 को अंदर करेंगे तो 4 कब बाहर निकलता है 4 कब बाहर निकलता है जब अंदर स्क्वायर में कोई भी संख्या बनता है कोई भी अंक स्क्वायर में बनता है मान लीजिए किस चीज का 4 चौका 16 यानी 16 अंदर रहेगा तो क्या है बाहर निकलेगा 4 और 4 है जब इसको हम रूट के अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसको हम अंदर करेंगे इसको हम क्या करेंगे अंदर करेंगे अंदर जब कीजिएगा इसको 4 को अंदर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 16 हो जाएगा यानी 16 में और 7 से गुना होगा तो कितना होगा 112 हो जाएगा।
112। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 2/3 ए और 2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, तो ए का मान होगा। देखिए बोल रहा है ये क्या है? A1 है और यह A2 है और यहाँ पे A3 है। तो पूछ रहा है कि ए का मान क्या होगा। और किसी समानांतर श्रेणी के क्रमागत 3 पद है, तो क्रमागत 3 पद है तो क्या फिर डी निकालने के लिए बोल रहा है। यानी एपी है तो इसके इसका अंतर और इसका अंतर दोनों का अंतर क्या है? बराबर है, यानी डी दोनों का बराबर होगा। तो जब दोनों को डी बराबर कीजिए उसके बाद में क्या हो जाएगा? ए का मान निकल जाएगा। तो डी बराबर कितना होता है? A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। या A2 कितना है? यहाँ पर A2 खुद ए दिया हुआ है, ए माइनस A2 कितना है? A1 कितना है? 2/3 इक्वल टू A3 कितना है? 2 है माइनस ये कितना है? A2 कितना है? ये है, इतना हो गया। देखिए तो अजीब आ रहा है। माइनस माइनस में ये है तो इधर जाएगा कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा ये। यह इधर क्या है? माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, टू प्लस 2/3 हो गया, यानी 2a हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 और 3 है तो कितना? 3 दूनी 6 प्लस 2/3 हो गया, यानी 2a इक्वल टू कितना हो गया? 8/3। कितना? 2a इक्वल टू 8/3। तो 2 इधर क्या है? गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। 8/3 इंटू 2 तो कितना मार्क कट गया? 4 मार्क, इसलिए ये बराबर कितना हो गया? 4/3। तो देखिए ऑप्शन में 4/3 कहाँ है? 4/3 ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर समानांतर श्रेणी इतना इतना का 12वां पद है, यानी अब वो समानांतर श्रेणी दिया हुआ है और ए 12 पूछ रहा है, तो ए 12 कितना हो जाएगा? ए प्लस 11 डी। A1 पता है आपको, डी का मान कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1, यानी A2 कितना है? 9 माइनस 14, यानी क्या? -5 हो गया। तो चलिए ए का मान कितना है? 14 है प्लस 11 इंटू डी का मान कितना है? -5 है। तो 4 माइनस 11 पचे 55, यानी 11 पचे 55 होगा। हाँ 11 पचे 55 होगा। अब यही घटाइए कितना हो जाएगा? -41 हो जाएगा, -41 हो जाएगा। -41 कहाँ है? -41 ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 समानांतर श्रेणी इतना इतना का एनवा पद है। यहाँ पे क्या हुआ है? एनवा पद पूछ रहा है, यानी एन पूछ रहा है। तो एन बराबर कितना होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो केवल ए और क्या करना है? ए और डी का मान रख देना है और कैलकुलेट कर देना है। ए कितना है? ए बराबर 14 है और डी का मान कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1, यानी 9 माइनस 14 इक्वल टू -5। ए का मान कितना आपका? 14 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? -5 है, यानी 14 प्लस हम इधर माइनस से कर दे रहे हैं, इधर गुना कीजिए कितना हो जाएगा? माइनस है तो माइनस एन में गुना कितना हो जाएगा? -5n, माइनस माइनस +5। अब आइए 14 प्लस 5 माइनस 5 9, यानी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 14 5 19 हो जाएगा। 19 माइनस 5n, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? 19 माइनस 5n ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। और क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सार अंतर कितना है? -4 है, तो इनके प्रथम 10 पदों का योगफल पूछ रहा है। यानी ये कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है और डी कितना दिया हुआ है? -4 दिया हुआ है। तो S10 पूछ रहा है। सबसे पहले S10 पूछ रहा है। S10 बराबर कितना होता है? यानी इन पदों का जो कितना होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होता है? किसी भी समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला होता है तो इसी पर क्या करेंगे? S10 निकालेंगे, यानी S10 कितना हो जाएगा? जहां जहां 10 है वहां 10 रखेंगे और जहां जहां ए है वहां ए का मान रखेंगे और जहां डी है वहां पर डी का मान रखेंगे, यानी 10/2 इंटू 2 इंटू ए का मान कितना है? 13 है प्लस एन कितना है? 10 है, 10 में से एक जाएगा तो 9 इंटू कितना हो जाएगा? -4, डी का मान -4 है। देखिए 10/2 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 13 दूना 26, अब प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 9 चौका 36 हो जाएगा।
यानी 5 इंटू कितना हो जाएगा 26 माइनस 36, तो -10 हो जाएगा क्योंकि 36 ज्यादा है और -3 लगा हुआ है। फिर -50 होगा, यानी अब देखिए किसमें ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा -50। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक ही, क्योंकि लग रहा है हमको थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, और इसका अगले वीडियो में 21 नंबर क्वेश्चन से हम 40 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व करेंगे।